स्ट्रेट लाइन में आप सबका खैर मकदम है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में और ख़ास तौर पर पूरे भारतवर्ष में जितने भी यंगस्टर हैं जो नीट IIT JEE और बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जिनके लिए जो है रात दिन मेहनत करते हैं, और ख़ास तौर पे वो पेरेंट्स 10th के बाद बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कौन से वाले इंस्टीट्यूट में उनकी कोचिंग कराई जाए, कौन से स्कूल में उनकी स्कूलिंग हो और किस जगह पे बेहतर तालीम उनको मिले। तो आज हम विद्या मंदिर क्लासेस में आए हुए हैं VMC में, जो बहू प्लाजा में सिचुएटेड है। यहाँ पे कुछ बच्चों से बात करने आए हैं बिकॉज रिसेंटली जो IIT JEE के एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स आए हैं उनमें जो है मेरे साथ 2 बच्चे बैठे हुए हैं जिन्होंने 98 परसेंटाइल से ज़्यादा लिए हैं एग्ज़ाम में, और हमारे साथ एक टीचर भी हैं उनके जिन्होंने बाज़ाब्ता इनकी कोचिंग करी है। हम इनसे भी बात करेंगे और बच्चों से भी बात करेंगे कि किस तरीके का एटमॉस्फेयर एक बच्चे के पास होता है जब वो तैयारी कर रहा होता है इन सब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की। तो बच्चे, आपका नाम? जी, मेरा नाम दिव्यांशी महाजन है। दिव्यांशी, और आपका नाम? मेरा नाम आर्यन अब्रोल है। ओके, तो आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है? मेरी 11th और 12th में स्कूलिंग VMC HSS से हुई है। ओके, और आपकी? जी, मेरी स्कूलिंग 11th और 12th में DPS जम्मू से हुई है। ओके, तो ख़ास तौर पे जब ऐसे एग्ज़ाम्स की जब भी जो है आपके, क्योंकि एक टारगेट्स होते हैं कि भाई अब 10th हुआ, अब 12th है, 12th के बाद जो है किसी न किसी, अगर आपने मैथमेटिक्स या नॉन मेडिकल है तो आपको कहीं ना कहीं बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस मिलने चाहिए या बेस्ट IITs मिलने चाहिए। ऐसे प्रेशर जब आपके ऊपर आते हैं, क्योंकि मम्मी पापा की भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि मेरी बच्ची टॉप कॉलेज में या मेरा बच्चा टॉप कॉलेज में जो है क्वालिफाई हो, तो उस वक्त उस स्ट्रेस को कैसे आप मैनेज करते हैं? जी, मतलब उस स्ट्रेस को मैनेज करना तो मुश्किल ही रहता है, पर हो जाता है कि पेरेंट्स का सपोर्ट रहता है, जो टीचर्स होते हैं उनका सपोर्ट रहता है, तो इससे मतलब जो हमारे फ्रेंड सर्कल होते हैं उनमें भी ऐसे सपोर्ट ही रहता है सबका, तो इतना स्ट्रेस होता नहीं है। फिर मतलब नहीं होता है। नहीं, कभी कभी ये भी बताया जाता है कि लड़कियां ना मैथ में बड़े कमज़ोर होती हैं, तो वो ज़्यादा जो है मतलब थियोरेटिकल पार्ट में बड़े स्ट्रांग होती हैं, बट मैथमेटिकल पार्ट में थोड़े से कमज़ोर माने जाते हैं। लेकिन ऐसा देखा नहीं गया, जब रिजल्ट निकलते हैं तो कहीं ना कहीं टॉपर्स में लड़कियां ही होती हैं। तो आपको कभी ऐसी मानसिकता आई कि नहीं यार लड़के बड़े तेज होते मैथमेटिक्स में? नहीं, मेरे को ऐसे मैथ्स ही पसंद था ज़्यादा। अच्छा, मैथ्स पसंद था। हाँ। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स? केमिस्ट्री भी पसंद थी, फिजिक्स थोड़ी सी ठीक ही है। थोड़ी सी। और आपका? मेरी फिज़िक्स और मैथ ठीक थी, केमिस्ट्री थोड़ी वीक थी। थोड़ी वीक थी। तो कैसे ये कोप अप कर पाते हो? बिकॉज होता क्या है कि जब टॉप परसेंटाइल्स में जाना होता है तो यू कैन नॉट बियर अबाउट कि भाई हम एक सब्जेक्ट को थोड़ा अगर वीक है तो जो मेरा स्ट्रेंथ है तो उसको ज़्यादा महत्व दूं, या जो वीक है उसको महत्व दूं। ऐसा क्या होता है? नहीं, जब आपके पास टाइम है तो आपको अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथन करना चाहिए और लास्ट में एग्ज़ाम के पास आते आते आपको अपनी स्ट्रेंथ पर खेलना चाहिए। और ख़ास तौर पे लड़कों के दिमाग में क्या होता है जब एग्जाम्स आते हैं? बिकॉज ये भी देखी गई है लड़कों में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। मैं दूसरे तरीके से पूछ रहा हूँ, जैसे वो बच्चे जो PUBG खेल रहे होते हैं, जो गेम्स में बहुत सारे इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, या सोशल मीडिया पे ज़्यादा होते हैं, तो आपको लगता है कि उनके नंबर्स थोड़े कम आते हैं बिकॉज ऑफ वो टाइम सर्व वहाँ करते हैं, या वो बच्चे जो है ज़्यादा ब्राइट होते हैं? मे बी आप भी खेलते हो PUBG गेम्स वगैरह खेलते होंगे। हाँ, पर एक पॉइंट के बाद खुद सेल्फ डिसिप्लिन आ जाता है जब पेपर पास आने लगता है। तो कभी मम्मी पापा की तरफ से कोई स्ट्रेस रहा कि बच्चे करना ही करना है? मेरे मम्मा पापा बहुत मतलब प्रेशराइज कुछ नहीं किया उन्होंने, कभी नहीं किया ना। ओके, तो अब हम हमारे साथ इनके टीचर भी हैं। आपका नाम? यतन सिंगला। यतन जी, कैसे बच्चे, बिकॉज आप तो बच्चों से इंटरेक्ट करते रहते हैं, आपके बैचेज में ही 60-70 बच्चे होते हैं, तो किस तरीके से बच्चों के दिमाग को आप ट्रेस करते हैं? कौन सा बच्चे के पास कौन सी कमज़ोरी, हमें कैसे वर्कआउट करना है, खासतौर पर बच्चे को किस तरीके से हमने उस लेवल तक लाना है कि वो ये एग्जाम्स क्रैक कर पाए? बिल्कुल सर देखो, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि भी टीचर्स हम ही अच्छे हैं, या बीइंग अ टीचर, जैसे मैं मैथमेटिक्स फैकल्टी हूँ इनका, बट मेरा जो प्राइमरी रोल बच्चों के साथ रहता है, या जितने भी हमारे यहाँ पे VMC में टीचर्स हैं, और जो प्राइमरी रोल हमारा बच्चों के साथ रहता है वो ये नहीं है कि कंटेंट कवर कैसे करना है, वो उसको हम सेकंड स्टेज मानते हैं। कंटेंट कवरेज इज द सेकंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज होता है कि बच्चों की क्वालिटी मेंटरशिप और इनको साइकोलॉजिकली मोटिवेटेड रखना और बूस्टअप करके रखना, और इस एग्जाम्स की बारीकियों के बारे में समझाना, इंट्रिकेसीज के बारे में बताना, और एक टाइमलाइन के साथ इनको चलाना। क्योंकि एक बार बच्चों को एग्जाम का नेचर समझ में आ गया, पढ़ाई कैसे करनी है ये समझ में आ जाए,
और हर रोज़ कितनी मेहनत करनी है, टाइम टेबल कैसे बनाना है, ये समझ में आ जाए। उसके बाद हमें अपना जो कंटेंट है, जो सिलेबस हम जिसको कह देते हैं, उस सिलेबस को कवर करवाना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। ऐसा कुछ होता है कभी जो बच्चे पहाड़ी इलाकों से आते हैं, जो दूर दराज इलाकों से आते हैं, जिनकी स्कूलिंग शायद उतने अच्छे स्कूल्स में नहीं हुई, उनको अच्छे टीचर्स नहीं मिले हैं, जब वो आपके इस ट्यूटोरियल में आते हैं, आपके इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में आते हैं, तो आप उनको कैसे ट्रेन अप करते हैं? सर ये बिल्कुल, मतलब इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल पिछले क्वेश्चन से जोड़ूंगा, क्योंकि जो आपने भी क्वेश्चन पूछा, क्योंकि 9th तक 10th तक बच्चों की उस तरीके की ग्रूमिंग नहीं हुई होती, तो 11th में जब बच्चा आता है तो उनके पास एक तो सिलेबस बहुत बढ़ जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की उन्होंने कभी तैयारी नहीं की होती, एक्सपोजर उस तरीके का होता नहीं है, तो एज अ टीचर हमारे लिए वो चैलेंज वही होता है कि जो शुरू के 3-4 महीने होते हैं, बच्चों को अडेप्ट करने में टाइम लगता है। और एक बार उस बच्चे की अडेप्टेबिलिटी बन गई, उसको एक पैटर्न समझ में आ गया पढ़ाई कैसे करनी है, और सब्जेक्ट में जो वीकनेसेस हैं वो उसके लिए हम इंडिविजुअल डाउट सेशंस भी बच्चों को हम प्रोवाइड करते हैं, या हर बच्चे की अपनी एक इंडिविजुअल डिमांड होती है। जैसे अभी आपने आर्यन ने कहा जी मेरे को केमिस्ट्री में थोड़ी तकलीफ आती है, या दिव्यांशी ने बोला मेरे को फिजिक्स में तकलीफ आती है, और इसको भी अगर हम और माइन्यूट लेवल पे तोड़ दें तो फिजिक्स में भी कहाँ पे दिक्कत है, किस चैप्टर में दिक्कत है, किस सब टॉपिक में दिक्कत है, तो इस माइन्यूट लेवल पे जाके अगर हम बच्चों के साथ काम करते हैं तो नेचुरली उनका वो जो वीकनेसेस हैं वो धीरे धीरे उनकी स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। दिव्यांशी जी, मैं आपसे पूछूंगा कि आजकल जो है ऑनलाइन क्लासेस का भी एक प्रचलन चला हुआ है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन कोचिंग देते हैं। क्या आपको लगता है मैथमेटिक्स, फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट्स जो बड़े कॉन्सेप्चुअल हैं, मैथमेटिकल टर्म्स हैं उसमें, अनलेस एंड अनटिल आपको टीचर खुद आके बताए किस तरीके से करना है, आपको लगता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स उतने वर्केबल हैं बच्चे के लिए? जी, मतलब फिजिक्स और मैथ में यही है कि टीचर्स का साथ चाहिए होता है, कि कंसेप्ट होता है। जैसे मैथ में कोई नया तरीका हो क्वेश्चन सॉल्व करने का, कोई मतलब वो तो टीचर ही बता सकते हैं ना कि आप ऐसे मेथड्स वगैरह यूज करने हैं, कैसे इस क्वेश्चन को और अच्छे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हो, कम टाइम में कैसे कर सकते हो। तो ये सब टीचर्स की ज़रूरत होती है। जो डाउट्स होते हैं वो मतलब माइन्यूट लेवल पे जाके आपको बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन में आपको क्या डाउट है, ये क्यों नहीं हो रहा है, या फिर इसका सोल्यूशन क्यों गलत आ रहा है। तो कभी ऐसा हुआ है कि आप बड़े कंफ्यूज हुए हो किसी क्वेश्चन में, और मतलब ओवर टाइम हुआ हो, लाइक 8 बजे के बाद जब आप क्लासेस ऑफ कर लेते हैं तो आपको बहुत दिक्कत आ रही है, देन उस वक्त आप क्वेरी रेज करो और आपके टीचर आपको जो है उसका रिस्पॉन्स दे? जी, दे ही देते हैं, पर मेरे को उस टाइम पे ज़्यादा मैं क्वेश्चन पूछती नहीं हो। तो आपको कभी ऐसा हुआ कि कभी मतलब कुछ क्वेरीज ऐसी हैं यू वांट टू सॉल्व इट बट यू डोंट हैव टाइम, मतलब उस वक्त प्रॉपर टाइम नहीं है, और आपने अचानक टीचर को फ़ोन किया और टीचर आपको जो है उसका निष्कर्ष बताते हैं, आंसर बताते हैं? हाँ, बड़ी बार हुआ है। तो दे यूज टू रिस्पॉन्स यू, मतलब प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं? जी, मतलब कॉल पर हमारी बात हो जाती है। कभी ऐसे दोस्त भी होंगे आपके कि जो उतना ज़्यादा फोकस नहीं है स्टडीज़ के लिए, ज़्यादा सोचते नहीं है, लेकिन पढ़ते अच्छा, जब रिजल्ट आते हैं वहाँ देखते हो आप यार कुछ एक्स्ट्रा ही नंबर लेके, कभी ऐसे बच्चों से भी आपकी मुलाकात हुई है अपने फ्रेंड सर्कल में? हाँ, पर उन्होंने भी अपने लेवल पे पढ़ाई की होती है, ऐसा नहीं कि मतलब बिना बड़े मार्क्स आ गए। कुछ कहते हैं ना कि जादू की झप्पी उनके पास होती है, भाई साहब लग गई तो बस निकल के नंबर। ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं, बस पढ़ने के बगैर नंबर नहीं मिल सकते हैं। हाँ, कंफर्म्ड है जी। तो देखिए, ये जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं, हमारा मेन मकसद ये है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो साइकोलॉजी में थोड़े से वीक होते हैं, कभी कभी स्ट्रेस में आ जाते हैं। हम इनसे भी बात करेंगे कि खासतौर पे वो बच्चे जो स्ट्रेस में होते हैं, खासकर मैथ्स में जब तक आपको बेसिक नहीं पता, यू कैन नॉट सॉल्व एनी क्वेश्चन। और शायद मैं अगर गलत हूँ तो आप मुझे सही करना कि पेपर में जब क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप मैथ को कितना भी क्रैम करो, आप पेपर में क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आपको आइडिया ना हो इस क्वेश्चन का। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो मतलब माँ बाप की वजह से मैथ तो पकड़ लेते हैं लेकिन बाद में स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो उनके लिए सोल्यूशन क्या है? सर देखो, स्ट्रेस में मतलब स्ट्रेस जैसी ऐसी कोई चीज़ है नहीं इस पढ़ाई में, मतलब क्योंकि जिस तरीके से हम बच्चों को यहाँ पे हम गाइड करते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप से मतलब है कि सबसे पहले हम बच्चों के साथ जो एकेडमिक्स है या स्कूल लेवल है या NCERT जिसको हम कह देते हैं, इनको बहुत बेसिक लेवल पे पढ़ाया जाता है पहले। तो जब बच्चा उस लेवल पे कंफर्टेबल हो जाता है, फिर इनके साथ हम थोड़ा थोड़ा कॉम्पिटेटिव पार्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, और उसके बाद उस तरीके के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन या हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन आप जिनको कहते हैं, वो हम इनके साथ सॉल्व करवाना शुरू करते हैं। स्ट्रेस में जनरली वो बच्चा आता है जो काम रेगुलरली नहीं करता है, जिनका बैकलॉग क्रिएट हो गया। अब वो बच्चा पजल हो जाता है कई बार कि अब मैं पुराना जो मेरा छूट गया मैं वो कवर करूं या जो क्लास में चल रहा है मैं वो कवर कर रहा हूं। तो वो एक टाइम मैनेजमेंट बच्चों को दिक्कत करती है। कभी आपने ये भी देखे होंगे कि बच्चों को जबरदस्ती प्रोग्राम रखवाए जाते हैं, लाइक मेडिकल रखना नहीं है उसने रखवा दिया, नॉन मेडिकल रखना नहीं है रखवा दिया। कभी वैसा बच्चा आपके पास आया है कि जबरदस्ती डाला गया और बड़ी मतलब बोलते हैं ना
कि आप भी धक्के मार मार के उसको जो है, यहाँ कोई ऐसा बच्चा जो वीक हो और उसके ऊपर आपने काम किया और उसने अच्छा रिजल्ट दिया हो? नहीं सर, देखो मैं ये नहीं कहूँगा कि बच्चे वीक हैं या कुछ है। सारे बच्चों ये तो एक साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि सारे बच्चों के पास IQ या ब्रेन लगभग एक जैसा है। और जैसा भी आर्यन ने या दिव्यांशी ने बताया कि बिना मेहनत के ये पढ़ाई नहीं हो सकती। इसमें बड़ा सिंपल सा फंडा है कि जो बच्चा कंसिस्टेंटली मेहनत करता रहेगा, अपने ऊपर काम करता रहेगा ऑन ए रेगुलर बेसिस, तो वो देर सवेर एक अच्छे स्कोरिंग में या अच्छे परसेंटाइल में या अच्छे मार्क्स में वो फॉल करेगा ही करेगा। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो कंसिस्टेंटली आपको काम करना और एक थोड़ा लंबे समय के लिए काम करना। मतलब ये जर्नी इन बच्चों की, फॉर एग्जांपल आर्यन की अगर मैं बात करूं, मतलब ये 9th से या 8th से हमारे पास है। दिव्यांशी शी केम टू VMC इन क्लास 11th। तो दिव्यांशी 2 साल से हमारे साथ एसोसिएटेड है, आर्यन 5 साल से एसोसिएटेड है। तो इतनी लंबी जर्नी के बाद प्लस माइनस होते होते कभी कोई सब्जेक्ट बिगड़ा, कभी किसी जगह पे दिक्कत आई, तो वो एक कहते हैं ना, मतलब इसमें बच्चों की भी काफ़ी मेहनत होती है और पैरेलली हमारे एंड पे इनको सिर्फ एक मेंटरशिप या एक सपोर्ट हमेशा अवेलेबल रहती है कि भाई जहाँ पे भी बच्चों को दिक्कत है तो वो हमसे फ्रीली बात कर सकें। एक माहौल वैसा इन बच्चों को हम कोशिश करते हैं हम प्रोवाइड करें कि ये संकोच नहीं करें हमसे किसी भी तरीके से बात करने पे, अपनी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स को इनको हम एनकरेज करते हैं कि हमसे बात करें, शेयर करें, चाहे वो एकेडमिक लेवल पे हो या किसी और तरीके की प्रॉब्लम। आर्यन, आपसे मैं पूछूंगा, खास तौर पे आपको लगता है कि एक बच्चे को कोचिंग की बहुत ज़रूरत होती है? मे बी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चा अपने स्कूल में कभी अपने टीचर के साथ डिस्कस नहीं करता है, लेकिन जब वो किसी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में आता है तो वहाँ पे वो अपनी कमियाँ भी डिस्कस करता है कि भाई ये मेरी प्रॉब्लम्स हैं, इसको सॉल्व करना है। आपको लगता है ऐसा? हाँ, स्कूल की पढ़ाई जो कंपटीशन के लेवल है उसकी नहीं होती यूजुअली, तभी कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया गया। करने को स्कूल वाले भी अच्छा पढ़ा सकते हैं, पर पढ़ाते क्यों नहीं है वो मुझे नहीं पता। अच्छा, वो नहीं पता है तो आपसे पूछूंगा, क्योंकि दिल्ली पब्लिक स्कूल तो बहुत प्रोमिनेंट स्कूल है, ठीक है, तो वहाँ पे स्कूलिंग मतलब ऐसी कोई कमी रहती है स्कूल के अंदर जो आप जो है मिसाल के तौर को अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में आके आपको एक अच्छी कोचिंग मिलती है, उसमें वो कहीं ना कहीं वो स्पार्क आउट होता है? नहीं, मतलब ऐसे कमी तो नहीं थी, पर मेरे को ऐसे यहाँ पे एटमॉस्फेयर वैसा होता है ना कि सारे compete कर रहे हैं, मेंस के लिए कर रहे हैं। स्कूल में होता है कि कुछ बच्चे बोर्ड के लिए पढ़ रहे होते हैं, कुछ NTA के लिए पढ़ रहे होते हैं, तो ऐसे वैसा इन्वायरमेंट नहीं होता है। तो अभी आपने JEE में 98.15 परसेंटाइल लिया है, तो और आपने 99.76। 99.76। यार ये तो अच्छा है। आप मुझे बताएं, जो अब दूसरा एग्जाम इसका मेन फाइनल एग्जाम है, उसमें क्या टारगेट है आपके? टारगेट तो ऐसा कुछ नहीं है, जितना अच्छा हो सकता है उतना करूँगा। तो आपका सेम। तो क्या लगता है, मतलब नेक्स्ट एग्जाम जब होगा तो आपका कहाँ पे सिलेक्शन होना चाहिए? ऐसा लगता है ना कि भाई यहाँ पे मेरा सिलेक्शन होना ही होना चाहिए? नहीं, मतलब ऐसा इतना नहीं है, इतना फोकस नहीं है। फिर भी एम क्या है लाइफ का? लाइक मे बी इंजीनियरिंग ही है कि CS में मिल जाए कोई, इंटरेस्ट रहता है उसमें। और आपका? मेरा भी ब्रॉडली इंजीनियरिंग में है। इंजीनियर कौन सी? कोई भी, मतलब इलेक्ट्रिकल या CS जैसा कुछ मिल जाए। जैसे आजकल का जो प्रचलन है उसमें AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा है, रोबोटिक्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसी में लगता है कि फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी वही है। तो लगता है कि भाई इन इंजीनियरिंग में यहाँ डेटा कंपाइलेशन होता है, बहुत सारे डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग में भी आई है, तो आपको लगता है कि उनमें भी जो है जाना चाहिए? हाँ, पर इंडिया में अभी उनके कोर्सेज इतने नहीं आए हैं। वो यूजुअली CS या इलेक्ट्रॉनिक जैसे डिग्री में इंक्लूड करते हैं। तो सर आपको लगता है कि ये आखिर पे अब सवाल है, लंबी बहस चल रही है, आपको लगता है कि क्योंकि बच्चों का जिस तरीके से इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में अगर देखा जाए तो दिन ब दिन जो है स्ट्रीम्स बढ़ रही हैं, वो AI हो, वो रोबोटिक्स हो, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अलग अलग प्रकृति की टेक्नोलॉजीज हो, ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, जिसमें कि इंडिया अभी बहुत आगे जा रहा है, तो आपको लगता है कि मे बी क्योंकि बेसिक तो यही होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, आपको लगता है कि बच्चों को पहले से ही तैयार करना चाहिए 11th-12th से ही कि उसका ब्रेन किस तरफ जाना चाहिए? IIT में भी अगर वो जा रहा है तो उसका रिसर्च पार्ट कौन सा वाला पार्ट होना चाहिए? सर एक्चुअली इस पार्ट पे ना हम जनरली, जैसे ये बच्चे अभी 12th, अभी बेसिकली ये जो एग्ज़ाम्स हैं इतने डिमांडिंग है, तो इस तरीके की डिस्कशंस हम जनरली बहुत डिटेल्ड वे में हम करते नहीं हैं।
बेसिक लेवल पे इनको ज़रूर बताया जाता है कि क्या क्या डिफरेंट ऑप्शंस IITs में या डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में या अपार्ट फ्रॉम IITs एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस और क्या क्या करियर ऑप्शंस आप लोगों के पास अवेलेबल रहेंगी व्हेन यू पास आउट फॉर क्लास 12th। बट उसको अगेन बहुत डिटेल्ड लेवल पे हम डिस्कस करते हैं जब इनके रिजल्ट्स डिक्लेयर हो जाएंगे, हर बच्चे को अपनी एक ऑल इंडिया रैंक मिल जाती है, तो हर बच्चे के रैंक के अनुसार हम उसको ऑप्शंस जरूर बताते हैं। काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग होती है यहाँ पे। बट मैं पूछना चाहता था कि VMC में क्या रेगुलर मोड के ऊपर काउंसलिंग होती है? बच्चे को पता होता है कि अगर मैं नॉन मेडिकल में हूँ तो मेरा कितने आगे स्ट्रीम्स ओपन है, Exactly. और मेडिकल में हूँ तो कितने स्ट्रीम्स आगे, और कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, ऑर्डर कैसे भरना है, कौन कौन सी ऑप्शंस आपके लिए बेहतर रहेंगी, ये सारी डिस्कशन हम जनरली जब इन बच्चों के सारे एग्जाम्स कंप्लीट हो जाते हैं और जब काउंसलिंग्स शुरू होती हैं फॉर डिफरेंट IITs एंड डिफरेंट NIITs, तो उन दिनों में हम 1-to-1 बैठ के इन बच्चों के साथ, क्योंकि हर बच्चे का रैंक डिफरेंट होता है, हर बच्चे की प्रायोरिटीज़ अलग होती हैं, तो बच्चों की प्रायोरिटीज़ को सुनने के बाद लोकेशन की प्रायोरिटीज़ हैं, कॉलेज की प्रायोरिटीज़ हैं, ब्रांच की प्रायोरिटीज़ हैं, तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम बच्चों को प्रॉपरली हम गाइड करते हैं और काउंसिल करते हैं कि कौन कौन सी ब्रांचेस की ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है और बच्चे की चॉइस के अनुसार उसका ऑर्डर क्या रहना चाहिए, यहाँ तक हम बच्चे को गाइड। टीचरों की भी अपस्किलिंग होती है? लाइक अगर मैथमेटिक्स में कोई चीज़ नई आई या फिजिक्स या केमिस्ट्री में कोई चीज़ नई अमेंड हुई, तो क्या टीचर्स का भी VMC में प्रॉपर तरीके से प्रोग्राम होता है जिसमें वो अपने आप को जो है रिचार्ज करता रहता है? बिल्कुल सर, जैसे मतलब जैसे इस साल JEE मेंस में काफ़ी चेंजेस आए थे सिलेबस में, तो नेक्स्ट ईयर से जो हमारा स्टडी मटेरियल होगा वो उसी तरीके से अलाइन हो जाएगा, स्टडी मटेरियल अपडेट हो जाएगा। एक हमारी R&D टीम रहती है हेड ऑफिस, VMC बीइंग अ नेशनल ब्रांड, हमारा एक R&D डिपार्टमेंट है जो पूरे सिर्फ स्टडी मटेरियल पे काम करता है। फिर हमारी इंटरनल मीटिंग्स डिस्कशंस रहती हैं कि किस तरीके से कंटेंट कवर करना है नेक्स्ट ईयर, क्या टाइमलाइंस रखनी है, कितना कंटेंट कवर करना है, कौन सी चीज़ पढ़ानी है और कौन सी चीज़ डिलीट करनी है ड्यू टू द चेंजिंग पैटर्न्स या चेंजिंग डिमांड ऑफ द एग्जाम्स। तो ये सारी एक्टिविटीज़ एक पैरेलली अलाइंड रहती हैं विद इन द सिस्टम। अब आपसे आखिरी प्रश्न है वो ये कि आप क्या मैसेज देंगे जितने भी आपको देखने वाले लोग हैं, खासतौर पे उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को वो कोचिंग्स नहीं मिलती, वो किस तरीके से जो है IIT JEE के लिए तैयारी कर सकते हैं, नीट के लिए तैयारी कर सकते हैं, जिनको कोचिंग नहीं मिलती? हाँ, आजकल वैसे आप ऑनलाइन का पहले बोल रहे थे, मेरे हिसाब से ऑनलाइन प्रिपरेशन की जा सकती है, पर कई बार ऑनलाइन में व्यूज़ के चक्कर में ऐसे तो थोड़ी सी प्रिपरेशन साइडलाइन होने के चांसेस हैं, पर ऐसा नहीं है कि सीरियस लोग नहीं ऑनलाइन। तो अगर आपको ऑफलाइन कोचिंग नहीं मिलती तो आप ऑनलाइन देख सकते हो। ठीक है। और आप? जी ये कि ऑनलाइन कोचिंग से आप मतलब अपने कंसेप्ट वगैरह देख ही सकते हैं और क्वेश्चन वगैरह स्कूल से पूछ लो अगर ज़्यादा हैं तो। अच्छा, तो खास तौर पे उन बच्चों के लिए जो बड़े स्ट्रेस में होते हैं, और आपने सुना भी होगा बीच में खबरें कि भाई सिलेक्शन नहीं हुई या कोई पेपर रह गया, बच्चा सुसाइड करता है, तो आपको लगता है कि बच्चों को हार नहीं माननी चाहिए? जी मैं ये कहना चाहूँगी कि इतना स्ट्रेस में नहीं आना चाहिए, मतलब एक एग्ज़ाम ही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बहुत ही कूल हैं और कूल होके ही जो है एग्जाम्स को क्रैक किया जाता है। जितने भी बच्चे देख रहे हैं 99.76 परसेंटाइल और एक 98.15 परसेंटाइल लेके जो है अभी IIT JEE में उन्होंने रिजल्ट्स लिए हैं। और ये विद्या मंदिर क्लासेस है जहाँ पे बच्चों को ग्रूम किया जाता है, बच्चों को समझाया जाता है, बच्चों को पूरा पैटर्न बताया जाता है किस तरीके से आप जो है ये एग्ज़ाम्स क्रैक कर सकते। इसके अलावा नीट है और भी एग्जामिनेशन है जिनके लिए तैयारी करवाते हैं। और ख़ास तौर पे बच्चे को ग्रूम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल्स में स्कूलिंग भी होती है, इसमें कोई शक नहीं है, बट स्टिल उनको एक एटमॉस्फेयर चाहिए होता है जिस एटमॉस्फेयर में वो अपने आप को जो है ग्रूम कर सके, उनको पता चले कि कौन से एग्ज़ाम के लिए हम किस तरीके से जो है तैयार हो सकते हैं। आप जुड़ते हैं स्ट्रेट लाइन के साथ, देखते हैं स्ट्रेट लाइन, हम ऐसे ही खबरों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे।